हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु ने हमें आज का दिन में प्रवेश कराया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु ने हमें इस जीवित की पृथ्वी पर जीवित रखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरे खुदा, हम आपको कुछ भी देने योग्य नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन अपने टूटे और पिसे हुए मन को प्रभु आपके चरण के निकट समर्पित करते हैं। उसे स्वीकार करे मेरे खुदावन, हमें अगुवाई करे पिता परमेश्वर। आज के नए दिन में प्रभु जी जो कार्य हमें करना है प्रभु, उसे अगुवाई करे पिता। जितने भी संगति में जुड़े हुए हैं भाई बहन, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु एक एक लोगों को आप ब्लेस करे पिता, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे प्रभु पिता परमेश्वर। कई सालों से, कई महीनों से प्रभु जो अपनी प्रार्थना को आपके सामने रख रहे हैं प्रभु, आज का दिन होने दे पिता परमेश्वर कि उनकी दुआ प्रभु सुनी जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में वो पूरा होते हुए वो देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद 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 करती हूँ खुदा। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए प्रियो, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले प्रभु। अपने बच्चों से प्रभु आप बातचीत करें मेरे खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप ही तो हमारे सहायक है पिता परमेश्वर, आप ही तो हमारी ढाल है, आप ही हमारे शरण स्थान है पिता परमेश्वर। हम कहाँ जाए मेरे खुदा, आपके चरण के निकट ही हम प्रभु पिता परमेश्वर सुरक्षित है मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे भजन संहिता 4 अध्याय का 3 आयत को हम पढ़ेंगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। प्रभु ने अपने भक्तों को अलग कर रखा है। प्रियो, हम सब प्रभु के भक्त हैं और प्रभु ने हमें अलग कर रखा है। प्रभु ने हमको औरों की तरह नहीं, प्रभु ने हमको अपने भक्त के लिए अलग कर रखा है। प्रभु ने हमें दूसरों की तरह नहीं प्रियो, हमारा ज़िंदगी, हमारा लाइफ, हमारा दिनचर्या प्रभु के अनुसार अलग होना चाहिए। हम औरों की तरह अपने जीवन को इस संसार में वेस्ट ना करें। हमारे जीवन में पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रभु को हम भाने वाले लोग होने पाए, क्योंकि प्रभु ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। हम अलग हैं, प्रभु ने हमें चुना है। हम संसार की तरह नहीं, हम संसार के लोगों की तरह नहीं है प्रियो। अपने जीवन में जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को आप सोचें कि मैं परमेश्वर के अनुसार जी रहा हूँ, कि मैं परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा हूँ। आप हर एक कार्यों को सोच समझ कर करें, प्रभु की अगुवाई ले, और प्रभु का आत्मा जिस तरह से आपको अगुवाई करे उसी तरह से आप कार्यों को करें। हालेलुया। तो आप ये ना सोचें कि आप
जैसे बाकी लोग जीवन जीते हैं वैसे मैं जी लूँगा, वैसे मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी बोल लूँगा, कुछ भी अंगीकार करूँगा, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दूँगा। कभी नहीं प्रियो, ये सब आप ना सोचे। आप सोचे कि प्रभु ने आपको अलग किया है, संसार के लोगों से अलग किया है। हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम प्रार्थना दुआ करने वाले परमेश्वर के लोग हैं। हम अलग लोगों की तरह नहीं हैं। हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन वचन वाला जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन फास्टिंग वाला जीवन होना चाहिए। प्रभु ने हमें अलग कर रखा है, तो हमें अलग जीवन जीना है। संसार के लोग क्या कर रहे हैं? संसार के लोग संसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, संसारिक ब्लेसिंग के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, घर के पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी सुंदरता के पीछे दौड़ रहे हैं, लोगों को खुश करने के पीछे दौड़ रहे हैं कि मेरी बातों से लोग खुश हो पाए। प्रियो, आपको परमेश्वर को खुश करने वाला बनना है। आपको संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। आपके परमेश्वर को कैसा भाता है वैसा आपको जीवन जीना है। जब हम आगे पढ़ते लिखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त जब यहोवा को पुकारते हैं और यहोवा सुन लेता है। क्यों? कब सुनता है? जब आप अन्य लोगों से अपना जीवन को अलग रखते हैं, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा रहता है, जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, तब आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे और वो सुन लेगा। प्रियो, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप अन्य लोगों की तरह नहीं हैं, आप अलग किए हुए हैं, आप छांटे हुए हैं लोग हैं। आप में इस तरह से वो सामर्थ्य परमेश्वर का होना है कि आप जाने जाए कि आप प्रार्थना दुआ वाले लोग हैं, आप जाने जाए आप मसीह लोग हैं, कि आप जहाँ भी जाए आपके कलीग, आपके फ्रेंड, जितने भी लोग रहे वो जाने कि ये परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर का बेटा है, कि ये जब प्रार्थना करेगा परमेश्वर इसका सुनेगा। आप लोगों की तरह उनके साथ घुल मिल के अपने जीवन को उस तरह से ना बनाए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हम मसीहों को अलग किया है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब पुकारते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब देता है। अगर आपका जीवन उस संसारिक लोगों की तरह है तो आप उस संसारिक लोगों से अपने जीवन को अलग करें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। आप अलग किए हुए लोग हैं जो परमेश्वर ने अपने लिए चुना है, जो परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है कि आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए हैं, आप लोगों की भलाई के लिए हैं, आप लोगों के साथ रह के परमेश्वर के काम करने के लिए हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लेकर आए। ये समय अंत का समय चल रहा है और आप जागते रहें कि आप परीक्षा में ना पड़े। प्रियो, बड़ी गंभीर बात है प्रियो। अपने आप को जागरूक रखें, अपने जीवन को औरों की तरह ना बिताए, अपने जीवन को औरों की तरह ना बिताए। आप परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम दिन भर के लिए दुआ में जाएं। प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता, दिन भर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु
इन भाई बहनों को प्रभु आप सुरक्षित रखें, आपके लहू से इन्हें ढाकती प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आपके प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर, आपके अलग किए हुए जन हम हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जो भाई बहन प्रभु संसार के पीछे अपने आप को भूल चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि पिता परमेश्वर वो जानने पाए पिता कि वो आपके जन है प्रभु, आपके चुने हुए भक्त है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन उनके ऊपर दया करे प्रभु कि औरों की तरह वो जीवन को ना जीने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इन भाई बहन को ब्लेस कर प्रभु, उनके हाथों के कार्यों को ब्लेस कर प्रभु, उनके हाथों को ब्लेस कर प्रभु। मेरे पिता आशीषित कर प्रभु, ने बरकत दे पिता परमेश्वर। हर एक कार्यों में ब्लेसिंग दे पिता। दिन भर संभाले पिता, आपके लहू से ढाकती हूँ। सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।